हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएल क्लासेस। एमएल क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की अभ्यास 2E के प्रश्नों को हल करेंगे। देखिए, इन प्रश्नों में हम मानक रूप या वैज्ञानिक संकेतन में संख्याओं को बदलेंगे। वैज्ञानिक संकेतन या मानक रूप, ये क्या होते हैं, पहले इनके बारे में समझते हैं हम और इन्हें कैसे बदलते हैं। देखिए, अगर कोई संख्या दी गई है तो उसे हम जब किसी संख्या को 1 से और 10 के बीच में, 1 से लेके 10 के बीच में हम दशमलव के रूप में बदलते हैं और गुणा 10 की घात करते हैं। कोई भी संख्या हम 1 से 10 के बीच में, यहाँ पे 10 नहीं लिया जाएगा, 1 से 9 तक लेंगे हम। जैसे मान लिया हम कोई संख्या लेके चल रहे हैं 563, हमने कोई संख्या ली और हमसे कहा गया कि इसे वैज्ञानिक संकेतन के रूप में या मानक रूप में बदलिए। तो हम इसे कैसे बदलेंगे? जैसे हमें कोई भी संख्या 563 दी गई है तो इसके बाद यहाँ पे एक दशमलव होता है। तो अब इस दशमलव को, इस 563 को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं, ये दशमलव यहाँ पे छिपा हुआ है। तो अब हम इसे वैज्ञानिक संकेतन में कैसे लिखेंगे? हमें यहाँ पर अपने लेफ्ट में इस अंक में जो सबसे लेफ्ट का अंक होगा, जैसे ये 5 है, सबसे बाएं का अंक 5 है, तो इस 5 के बाद दशमलव लगाना है। ये जो दशमलव यहाँ है, ये यहाँ से उठा के हमें यहाँ लेके आना है। तो देखिए, यहाँ से उठा के हम यहाँ लाएंगे, यहाँ पे। तो हम कितना अंक कुदा के लाए हैं इसे? 1, 2। जितना भी अंक हम इसे कुदा के लाएंगे उतना ही हम 10 की घात 2 लगा देंगे, उतने ही अंक में हम 10 की घात लगा देंगे। जैसे ये हमारा यहाँ से 2 अंक ऊपर आया है इधर, जब भी राइट से लेफ्ट में आएगा तो हम प्लस में बढ़ाएंगे 10 की घात को, और जब हम लेफ्ट से राइट में जाएंगे तो हम माइनस में बढ़ाएंगे घातों को। जैसे एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे मैं आपसे कहता हूँ कि कोई भी संख्या लेके चल रहे हैं, जैसे हमने कोई संख्या ली 4, 3, 7, 8, इसे वैज्ञानिक संकेतन के रूप में लिखो। तो हम, हमारा दशमलव कहाँ है? यहाँ पे। तो यहाँ से दशमलव उठा के हम कहाँ लेके जाएंगे? बस हमें एक अंक छोड़ना है लेफ्ट में, बाएं तरफ हमें एक अंक छोड़ना है। तो क्या बनेगा? 4.378। अब ये कितना अंक कूद के आया है यहाँ पे? 1, 2, 3 अंक कूद के आया है। तो हम 10 की घात क्या लगा देंगे? 3 लगा देंगे। इसी प्रकार अगर हमें कोई संख्या दी गई है, जैसे मान लो हमें कोई संख्या दी गई 0.0087, कोई संख्या दी गई हमें। अब क्या करना है हमें? हम यहाँ से दशमलव को उठा के हमें लेफ्ट में कितना अंक रखना पड़ता है? एक अंक छोड़ रहे हैं हम यहाँ पे हर बार। जैसे हमने यहाँ पे कितना छोड़ा? एक अंक छोड़ना है, सबसे पीछे वाला एक अंक छोड़ना है। तो जब हम यहाँ से दशमलव को उठा के लेके चलेंगे तो एक अंक छोड़ेंगे हम यहाँ पे। तो हम दशमलव कहाँ लेके आएंगे? 8 के बाद यहाँ पे लगाएंगे। तो देखो कितना लेके गए? 1, 2, 3। हमें कितना लेके जाना पड़ेगा? 3। तो ये पीछे वाली जीरो का तो कोई मतलब नहीं है। जैसे 0.008.7 यहाँ आएंगे हम, और गुणा 10 की घात कितनी लग जाएगी? कितना कूद के आए? हम चले हैं अब की बार लेफ्ट से राइट की तरफ, मतलब बाएं से दाएं की तरफ चले हैं। तो जब भी बाएं से दाएं की तरफ चलेंगे तो हम माइनस की घात लगाएंगे। तो यहाँ पे माइनस की घात कितनी लगेगी? कितना अंक चले हैं? 1, 2, 3 के बाद दशमलव लगाया है तो यहाँ पे 10 की घात -3 हो जाएगा। और चूंकि किसी संख्या से पहले इधर जीरो का कोई अर्थ नहीं है तो हम इसे 8.7 गुणा 10 की घात -3 लिखेंगे। तो ये आपको बनाना आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ। और अगर कहीं भी थोड़ा सा डाउट है तो हम उसे प्रश्नों में समझ लेंगे अच्छी तरह से। देखिए क्या दिया गया है। पहला प्रश्न 62, 2, 4 और 3, 7 जीरो दी गई है। इसको मानक रूप में लिखना है। तो देखिए, सबसे पहले 62 गुणा 10 की घात कितनी दी गई है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 10 की घात 7 दी गई है। अब हमें क्या करना होता है? एक लेफ्ट में सिर्फ एक अंक छोड़ के यहाँ पे दशमलव लगाना है इन दोनों के बीच में। तो क्या करेंगे? 6.2 होगा, क्योंकि हमें दशमलव कहाँ पे छिपा हुआ है? यहाँ पे दशमलव छिपा हुआ है। यहाँ से इधर आना है हमें। तो कितना अंक कूद के आ रहे हैं हम? 1। तो हमें 10 की 1 घात बढ़ा देंगे
गुणा और 10 की घात 7 पहले से ही है, और हमने अभी तक ये सीख चुके हैं कि गुणा में हमारी घात जुड़ जाती हैं, तो 7 और 1 8, तो 6.2 गुणा 10 की घात 8 हमारा यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या दिया गया है। अगला प्रश्न 0.0000 4 जीरो दी गई है, 1 2 3 4 8 को वैज्ञानिक संकेतन के रूप में व्यक्त करना है। देखिए किधर से चल रहे हैं हम, अब हम लेफ्ट से चलेंगे राइट की तरफ, यहाँ की तरफ। तो क्या है, घात हमारी किस में आएंगी, घात हमारी 10 की घात ऋणात्मक आएगी, माइनस में आएगी। तो देखिए चलते हैं कितना आएगा, 1 2 3 4 और ये हमारा 5। तो देखिए कैसे आएंगे 8, क्योंकि पहले जीरो बच जाएंगी, उनका तो कोई मतलब नहीं है किसी संख्या से पहले जीरो लगाने का। तो 8 गुणा 10 की घात कितनी लग जाएगी, 1 2 3 4 5, 10 की घात -5, यही हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। देखिए यहाँ हमने दशमलव के बाद जीरो लगाया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम 8 गुणा 10 की घात -5 लिख देंगे तो हमारा ये भी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले हुई थी। चंद्रमा की आयु वैज्ञानिक संकेतन द्वारा व्यक्त कीजिए। तो देखिए क्या दिया गया है, चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष। तो इस 460 करोड़ वर्ष को हमें क्या करना है, वैज्ञानिक संकेतन में बदलना है। तो पहले हम इसे अंकों में लिखेंगे 460। देखिए हम इसे इकाई मान के चलते हैं, 460 ये इकाई है, तो दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। देखिए अब आप कह रहे होंगे इकाई दहाई तो हम इधर से करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब। लेकिन हमारी ये संख्या यहाँ पे 460 करोड़ 460 एक साथ दी गई है, तो हम इसे कैसे गिनेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ और 100 करोड़। हम इसे क्या मान रहे हैं, इसे एक इकाई मान रहे हैं। तो इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो ये हमारा ऐसे गिना जाएगा। अब हम यहाँ पे देखते हैं 460 करोड़ दिया है। अब देखिए 46 हो गया, कितनी जीरो लग रही हैं आगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, 46 गुणा 10 की घात कितनी है, 8। अब देखिए यहाँ पे दशमलव है, चूंकि अब ये यहाँ पे हमें दशमलव दिख नहीं रहा, लेकिन यहाँ पे दशमलव है। तो अब हम इस दशमलव को कहाँ लेके आएंगे, इधर बाएं की, मतलब हमें लेफ्ट में सिर्फ एक अंक छोड़ना होता है। तो 4.6, एक 10 की घात एक और बढ़ जाएगी, गुणा 10 की घात 8 पहले से ही है, तो क्या उत्तर हो जाएगा, 4.6 गुणा 10 की घात 9, यही हमारा क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। तो वैज्ञानिकों का अनुमान है कि चंद्रमा की उत्पत्ति आज से लगभग 460 करोड़ वर्ष पहले, या 460 करोड़ वर्ष को हम क्या लिख सकते हैं, 4.6 गुणा 10 की घात 9 वर्ष पहले हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4 क्या दिया गया है, पृथ्वी की सूर्य से दूरी, पृथ्वी की सूर्य से दूरी दी गई है, इतने किलोमीटर है, इस दूरी को मानक रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए लिख ले रहे हैं, पृथ्वी की सूर्य से दूरी कितनी है, पृथ्वी की सूर्य से दूरी 15, कितनी जीरो दी गई है, 1 2 3 4 5 6 7 जीरो दी गई है, 1 2 3 4 5 6 7, इकाई दहाई सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ किलोमीटर दी गई है पृथ्वी की सूर्य से दूरी। इस दूरी को मानक रूप में लिखना है, तो सबसे पहले 10 की घात के रूप में लिखते हैं। 15 गुणा 10 की घात कितनी दी गई है, 7 दिया गया है। अब हमें क्या है, दशमलव लेके आना है, यहां दशमलव है, यहां से इधर चलेंगे तो कितना अंक कूदेंगे, 1 अंक, तो 1.5 एक अंक कूदे हैं, तो 10 की घात 1 लगा देंगे, गुणा 10 की घात 7। अब हमने ये बात हम अच्छी तरह से सीख चुके हैं, आधार समान होने पर हमारी वो गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। तो 1.5 गुणा 10 की घात 7 और 1 कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर। तो हमने 15 करोड़ किलोमीटर को क्या लिख लिया, 1.5 गुणा 10 की घात 8 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी का द्रव्यमान
5.98 गुणा 10⁻22 क्विंटल है। ज्ञात कीजिए कि साधारण संख्या के रूप में इसे लिखने पर, तो सबसे पहले हमें ये क्या करना है, साधारण संख्या के रूप में लिखना है। देखिए साधारण संख्या के रूप में कैसे लिखेंगे इसे, देखिए 5.98 गुणा 10⁻22। देखिए अब हमें क्या है, यहाँ पे दशमलव दिया गया है, ये दशमलव हटाएंगे हम, तो दशमलव जब हटेगा, क्योंकि दशमलव हमें कहाँ लाना है, यहाँ पे लेके आना है, तो हम चलेंगे इधर से इधर, लेफ्ट से हम चलेंगे राइट में, बाएं से दाएं की तरफ चलेंगे। तो जब भी हम बाएं से दाएं की तरफ चलते हैं तो क्या आता है, 10 माइनस में आती हैं, 10⁻−2 गुणा 10⁻22। -2 क्यों आया है, क्योंकि हम यहाँ से कितना अंक कूद के चलेंगे, 1 2, तो इसलिए हमने 10⁻−2 लगाया है। अब देखिए 598 गुणा 10 क्या होगा, गुणा में है तो आधार समान होने पे क्या है, घात, ये आपस में घट जाएगी, 22 - 2, तो क्या हो जाएगा 598 गुणा 10⁻20। अब ये हमसे क्या कह रहा है, साधारण संख्या के रूप में लिखने पर 598 के आगे कितने शून्य रखने होंगे। अब देखिए 598 गुणा 10 की घात कितनी है, 20। तो 598 गुणा 10 की घात 20 मतलब क्या है, ये 10 हमें कितनी बार लिखना पड़ेगा, 20 बार लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब 598 के आगे कितनी जीरो लग जाएंगी, उत्तर आ जाएगा 20 जीरो। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नांकित संख्याओं को वैज्ञानिक संकेतन में व्यक्त कीजिए। हमें यहाँ पे संख्याएं दी गई हैं, इन्हें हमें वैज्ञानिक संकेतन में बदलना है। पहली संख्या क्या दी गई है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो हमें इस संख्या को क्या करना है, वैज्ञानिक संकेतन के रूप में व्यक्त करना है। तो देखिए 425 गुणा, इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4, 10⁻4 लिख सकते हैं हम, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमारा दशमलव यहाँ है, तो यहाँ से हम कहाँ चलेंगे, 2 अंक इधर आएंगे, तो हम कहाँ आएंगे, 4.25। और जब भी हम इधर से इधर चलते हैं, राइट से लेफ्ट चलते हैं, तो 10 की घात प्लस में आती है, 10⁻2, क्योंकि 2 अंक कूद गए हैं, गुणा 10⁻4, गुणा में घात जुड़ जाएगी, तो क्या हो जाएगा 4.25 गुणा 10⁻4 और 2 6। ये हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, 2,20,00,000। हमें क्या लिखना है, 2,20,00,000। 2,20,00,000 को कैसे लिखेंगे, देखिए 2,20,00,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 2,20,00,000 हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 2,20,00,000 हमने लिख लिया अंकों में। अब देखिए इसे क्या लिख सकते हैं, 22 गुणा 10 की घात कितनी आएगी, 1 2 3 4 5 6, 10⁻6 हो गया। अब इसे क्या है, हम दशमलव लगाएंगे, क्योंकि दशमलव हमारा भी यहाँ पे छिपा हुआ है, तो हम कहाँ चलेंगे, इधर से इधर चलेंगे, तो हमारा यहाँ पे लिखा जाएगा 2.2 गुणा, अब जब भी हम राइट से लेफ्ट में चलते हैं तो क्या होता है, 10⁻1 लग जाती है, क्योंकि प्लस में आता है, गुणा 10⁻6, गुणा में घात जुड़ जाएगी, तो 2.2 गुणा 10⁻7, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है, तीसरा कह रहा है 0.000045, 1 2 3 4, 4 जीरो दी गई है और 4 5 दिया गया है। हमें इसे वैज्ञानिक संकेतन में लिखना है, कैसे लिखेंगे, देखिए अब हमें किधर से चलना है, हम चलेंगे लेफ्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट से राइट की तरफ मतलब बाएं से दाएं की तरफ। और जब भी हम बाएं से दाएं की तरफ चलते हैं तो 10 की घात क्या लगती है, ऋणात्मक लगती है। तो देखिए चलेंगे, कितना चलेंगे, 1 2 3 4 और 1 5, 5 बार आएंगे, तभी तो हमारा यहाँ पे एक अंक बचेगा, खाली 4। तो देखिए चलते हैं, जीरो, पहले जीरो लगाने का तो इनका कोई मतलब नहीं है, जो पीछे हम तक यहाँ तक लगाएंगे, बस हमें किस लिए गिननी है ये, कि हम उतनी ही 10 की घात माइनस में लगा सकें। तो देखिए 4.5 गुणा कितना हो जाएगा, कितना इधर आएंगे, 1 2 3 4 5, 4.5 गुणा 10 की घात -5, ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा।
अगला देखते हैं 4 नंबर 0.0025। देखिए फिर इधर से चलना है हमें, फिर बाएं से दाएं की तरफ चलना है। जब भी बाएं से दाएं की तरफ चलेंगे तो हमारी 10 की घात क्या आएगी, माइनस में आएगी, ऋणात्मक आएगी। कितना चलेंगे, 1 2 3, 3 अंक चलेंगे, क्योंकि हमें हर संख्या में हमें क्या है, एक अंक ही इधर रखना है, एक अंक के बाद ही हमें दशमलव लगाना है। तो देखिए क्या आएगा, इन 2 जीरो का तो कोई मतलब नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे 2.5 गुणा कितना इधर आएंगे, कितने अंक, 1 अंक, 2 अंक और 3 अंक। तो यहाँ क्या हो जाएगा 10 की घात -3। यही हमारा इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नांकित को साधारण संख्या के रूप में लिखिए। अब ये हमें कैसा लिखना है, साधारण संख्या के रूप में लिखना है, बिल्कुल जैसे हम सिंपल संख्याएं लिखते हैं। तो देखिए पहला क्या दिया गया है, 2.5 गुणा 10 की घात 4 दी गई है हमें यहाँ पे। तो सब पहले क्या करेंगे हम, जब पहले क्या करना है, हमें दशमलव हटाना है। यहाँ से दशमलव हटाएंगे। जब भी हम दशमलव हटाते हैं तो नीचे दशमलव के नीचे 1 लगाते हैं, और दशमलव के बाद जितनी संख्याएं होती हैं दशमलव हटा के उतनी ही नीचे 0 लग जाती हैं। दशमलव के बाद कितना अंक है, 1 अंक दिया गया है, बस 5 1 अंक है, तो हमने 1 0 नीचे लगा ली, गुणा 10 की घात कितना है 4। ठीक है, अब इसे कैसे लिख सकते हैं, 25/10 गुणा 10 की घात 4, ये हमारा आ गया। अब इसे क्या लिखेंगे, 25 गुणा 10 की घात 1 मान सकते हैं हम इसे, तो 10 की घात 4, और ये जब घात ऊपर जाएगी 10 की घात ऊपर लेकर जाएंगे, तो नीचे से जब हम ऊपर ले जाएंगे तो ये हमारी घात माइनस हो जाएगी। नीचे अगर प्लस होती है तो ऊपर जाके माइनस होती है, और अगर ऊपर प्लस होती है तो नीचे आके माइनस हो जाती है। तो हमारा ये क्या होगा, 25 गुणा 10 की घात, गुणा में घात जुड़ जाएगी, 4 - 1 कितना हो जाएगा, 25 गुणा 10 की घात 3। तो ये कितना हो जाएगा, 25 गुणा 10 की घात 3 को क्या लिख लेंगे, 1000। तो 25 में 1000 गुणा करेंगे, ये क्या हो जाएगा 25,000। यही हमारा पहले प्रश्न का आंसर आ जाएगा। प्रश्न देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या है। दूसरा है 1.75 गुणा 10 की घात 6। तो इसे कैसे हल करेंगे हम, वही सबसे पहले हमें दशमलव हटाना है, तो दशमलव हटाएंगे। दशमलव हटाने के लिए दशमलव के नीचे पहले 1 लगाएंगे। अब दशमलव हटाया तो दशमलव के बाद जितने भी अंक होते हैं बाद में, कितने अंक हैं यहाँ पे, 2 अंक हैं, तो नीचे कितनी जीरो लग जाएंगी, 2 गुणा 10 की घात 6। अब एक दशमलव तो हट गया, तो इसे क्या कहेंगे 175। ये हमारा क्या आ गया 175। 175/100 को क्या लिख देंगे 10 की घात 2। क्यों 10 की घात 2 क्यों लिख सकते हैं 100 को, 100 है तो इसे हम क्या लिख सकते हैं 10 गुणा 10। तो ये क्या हो जाएगा 10 की घात 2 गुणा 10 की घात 6। अब देखिए 175 है गुणा 10 की घात 6, और ये 10 की घात जो 2 है जब ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगा 10 की घात -2, क्योंकि नीचे घात प्लस में है, ऊपर जाके किस में हो जाएगी माइनस में। अब 175 गुणा 10 की घात 6 में से 10 की घात 2 गया, क्योंकि आधार समान है तो घात आपस में गुणा हो जाए, गुणा में जुड़ जाती है। तो 6 में से 2 गया तो कितना बचेगा, देखो ऐसे लिख सकते हैं 6 - 2। तो ये क्या हो जाएगा 175 गुणा 10 की घात 4, और 10 की घात 4 को क्या लिख सकते हैं 1 2 3 4 0। अब 175 में इसकी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 7 5, और पीछे जितनी जीरो हैं वो लगा देंगे 1 2 3 4। तो हमारा इस प्रश्न का यही आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा और चौथा प्रश्न स्लाइड में चूंकि जगह नहीं है तो मैं ये आपको प्रश्न अगली स्लाइड पे दिखाऊंगा। 8 देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 क्या कह रहा है, 9.107 गुणा 10 की घात -28। एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान दिया गया है, ये इसे साधारण दशमलव भिन्न में बदलने पर, तो पहले इसे साधारण दशमलव भिन्न में बदलिए। देखिए साधारण भिन्न में बदलेंगे 9.107 गुणा 10 की घात -28। अब यहाँ पे दशमलव दिया गया है, दशमलव हटाएंगे, दशमलव के नीचे 1 लिखा,
इसके बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 अंक हैं, तो नीचे कितनी जीरो लग जाएंगी, 3 जीरो लग जाएंगी। तो ये क्या हो जाएगा, 9107 बटे 10 की घात कितनी हो जाएगी, कितनी जीरो है, 1 2 3, तो 10 की घात 3 हो गया, गुणा 10 की घात -28 बराबर 9107 गुणा 10 की घात -28, और ये 10 की घात +3 है, ऊपर आके क्या हो जाएगी, 10 की घात -3। 9107 गुणा 10 की घात माइनस कितना हो जाएगा, 31। अब देखिए क्या कह रहा है ये, बदलने पर दशमलव बिंदु तथा अंक 9 के बीच कितने शून्य होंगे। तो हमें बताना है कि जब हम इसके आगे जीरो लगाते चले जाएंगे, जीरो लगाते चले जाएंगे, 31 जीरो लगा लेंगे, तो जो दशमलव आएगा यहाँ पे, उस दशमलव और इस 9 के बीच में कितनी जीरो आ जाएंगी, कितने जीरो आ जाएंगे। तो देखिए थोड़ा सा ध्यान देना बच्चों, जैसे हमारा 9107 9107 गुणा 10 की घात -31 आया है, तो हम क्या करेंगे, इस 31 को हम 10 की घात -31 है, तो ये हमारी जीरो जब इधर चलेंगी दशमलव के इधर, तो कहाँ से शुरू होंगी, ये 4 तो अंक पहले ही आ जाएंगे भाई, 7019, ये 4 अंक हमारे गिन गए। अब इसमें से हमें कितने और लिखने हैं, तो 31 में से 4 तो हमने पहले ही लिख दिए, तो कितने शून्य और लगेंगे यहाँ पे, 31 में से 4 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, 27। तो हमें कितने शून्य और लगाने पड़ेंगे, कितने जीरो लगेंगे यहाँ पे, ऐसे लगाते जाएंगे, हमारे कितने जीरो लगेंगे, 27 जीरो लगेंगे। तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 27 उत्तर आ जाएगा इसका, 27 शून्य। ठीक है, तो अब हम देखते हैं प्रश्न नंबर 7 के जो हमारे प्रश्न रह गए थे, अब हम उन्हें करते हैं प्रश्न 3 और 4 को। देखिए तीसरा प्रश्न क्या दिया गया है, 1.21 गुणा 10 की घात -8, इसे हमें क्या लिखना है, साधारण संख्या में लिखने थे, ये हमें साधारण संख्या के रूप में। देखिए कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम दशमलव हटाएंगे, गुणा 10 की घात -8 दिया गया है, दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दशमलव के नीचे 1 लगाएंगे, दशमलव हटाया, दशमलव के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो हमने 2 जीरो लगा ली यहाँ पे। अब देखिए 121 बटे 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 की घात 2 गुणा 10 की घात -8, 121 गुणा 10 की घात -8, और ये 10 की घात ऊपर आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 10 की घात -2, क्योंकि जोड़ की घात जब ऊपर आएगी तो क्या हो जाएगी, माइनस में हो जाएगी। अब 121 गुणा 10 की घात -8 और -2 कितना हो गया, -10, -10 हो गया। अब क्या करेंगे, 121 है, अब 121 में हमें -10 लगाना है, कैसे लगाएंगे, देखिए 121 तो हमारा ये है, अब हम दशमलव लगाएंगे, -10 पीछे चलना है, हमें 10 पीछे चलना है इधर की तरफ, तो 10 पीछे चलेंगे तो हमें कितना अंक, 1 2 3, 3 तो पहले ही दिया गया है, 4 5 6 7 8 9 10, और यहाँ पे क्या लग जाएगा, दशमलव। तो हमारा ये हो गया साधारण संख्या। हमें क्यों, देखिए ध्यान से समझना बच्चों, 121 है, 121 में 3 अंक हमें पहले ही दिए गए हैं, और हमें पीछे कितना जाना है, -10, मतलब पीछे पीछे जाना है, लेफ्ट की तरफ जाना है। तो हम क्या करेंगे, पूरे के टोटल के क्या जुड़ो देख लेंगे, 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये हमारा इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला क्या कह रहा है, इसे भी हमें साधारण में बदलना है, 4.5 गुणा 10 की घात -5। क्या करते हैं, देखिए दशमलव हटाएंगे, सबसे पहले दशमलव के नीचे 1 लगाएंगे, दशमलव हटा के दशमलव के बाद जितना अंक होगा उतनी जीरो लग जाएंगी नीचे, तो क्या होगा, 45 बटे 10 की घात 1 गुणा 10 की घात -5, क्या लिख सकते हैं इसे, 45 गुणा 10 की घात -5 गुणा 10 की घात -1, क्योंकि घात जब ऊपर आ जाएगी तो किस में बदल जाएगी, माइनस में। अब इसे क्या लिखेंगे, 45 गुणा 10 की घात -5 और -1 10 की घात -6, कितना हो जाएगा, अब देखिए 45। अब हमें 2 अंक दिए गए हैं पहले से, और हमें कितना जाना है, कितना लेना है, 6, तो 2 हमें पहले से दिए गए हैं, तो हम पीछे कितना जाएंगे, 4 चलेंगे। देखो पूरा जोड़ लो, 1 2 3 4 5 6 के बाद हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, दशमलव। तो ये हमारी होगी साधारण
साधारण संख्या। तो आपकी ये अभ्यास यहाँ पे खत्म होती है। उम्मीद कर रहा हूँ कि सभी प्रश्न आपके समझ में आ गए होंगे। चूंकि अभ्यास थोड़ी टिपिकल है, अगर फिर भी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।